नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 1,50,793 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 4,334 लोगों की मौत। हरियाणा में 1,300 के पार हरियाणा के बीमार। चाइना को जवाब देने की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों सेनाओं ने पीएम मोदी को सौंपा ब्लूप्रिंट। महाराष्ट्र पर बोले राहुल गांधी, उद्धव सरकार की आलोचना नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग से है दिक्कत। और करनाल दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने की सामाजिक संस्थाओं की तारीफ। निर्मल कुटिया पहुंचकर सीएम ने लिया आशीर्वाद। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,50,793 लोग कोरोना संक्रमित हैं और वहीं 4,344 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस दुनिया भर में अपने पैर पसार चुका है। दुनिया के 213 देशों में पिछले 24 घंटों में आपको ये बता दें कि 91,940 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या जो है 4,055 से भी ज़्यादा हो गई है, जबकि इससे एक दिन पहले 3,096 लोगों की मौत हुई थी। वहीं हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,316 हो चुकी है। अंबाला में एक सेना का जवान, रेवाड़ी के कोसली थाने में एक पुलिसकर्मी भी संक्रमित मिला है। इससे प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,316 पर पहुंच गई है। इनमें से 317 मरीज गुरुग्राम के हैं और वहीं 24 घंटों में 22 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 824 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं और वहीं 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अब प्रदेश में फिलहाल 474 एक्टिव केस हैं। चाइना के साथ तनातनी के हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको ये बता दें कि कार्यालय में लद्दाख के हालातों पर रिपोर्ट ली है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालातों पर विकल्प सुझाने के लिए कहा है। तीनों सेनाओं की तरफ से लद्दाख में चाइना के साथ बने हालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत रिपोर्ट दी गई है और इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालातों के मद्देनज़र आसपास मौजूद डिफेंस असेट्स और तनाव बढ़ने के हालात में रणनीतिक और सामरिक विकल्पों को लेकर सुझाव दिया है। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालातों को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री को सौंपा है। पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल विपिन रावत से हालातों की जानकारी ली है। जनरल विपिन रावत ने तीनों सेनाओं की तरफ से मौजूदा स्थिति और उससे निपटने के इनपुट दिए, साथ ही सेनाओं की तैयारियों का खाका पेश किया। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार संकट के बादल उभरते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर अड़ी है। पिछले 3 दिनों में शिवसेना एनसीपी नेताओं की राज्यपाल से हो रही मुलाकातें और दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हो रही गुप्त बैठकों ने गठबंधन की सरकार पर कांग्रेस के महत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान ने ये साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस की गठबंधन की इस सरकार में बने रहने की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े एक सवाल पर कहा कि सरकार का समर्थन करना और सरकार को चलाना 2 अलग अलग बातें हैं। बीजेपी महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करना चाहती है तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है तो उसमें दिक्कत है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा
कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है, जहां पर हमने अपने हिसाब से फैसला लिया है। लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, जहां कांग्रेस सबसे छोटा दल है, शिवसेना और एनसीपी दो बड़े दल हैं। जैसे हम कांग्रेस शासित राज्यों में फैसला ले सकते हैं, वैसे हम महाराष्ट्र में फैसला नहीं ले सकते। कोरोना का कहर के बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपको ये बता दें कि मजदूरों की तारीफ की है। सीएम ने कहा है कि हरियाणा राज्य की उन्नति और विकास में मजदूरों का अहम योगदान है। सीएम ने ये भी कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा प्रदेश से इच्छुक मजदूरों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए रोज़ाना विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों को प्रदेश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से चलाया जा रहा है। और इसी घड़ी में आपको ये बता दें कि हरियाणा से 7 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों को भेजा गया है। हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के रहने वाले मजदूरों को भी बसों के माध्यम से उनके गृह राज्यों में भिजवाया जा रहा है। सीएम का ये भी कहना है कि आज तक हरियाणा से 77 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों और 5,500 बसों के माध्यम से 2,90,000 मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है। इसके अलावा कुल 11,656 मजदूरों को अलग अलग राज्यों से हरियाणा लाया गया है। हरियाणा सरकार ने इन मजदूरों की परेशानियों को समझते हुए उन्हें निःशुल्क उनके गृह राज्य पहुंचाने की व्यवस्था की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर रहे और इस दौरान हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन करनाल की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 2,51,000 रुपये का चेक हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के लिए सौंपा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को धन्यवाद देते हुए उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि स्वयं की सहायता के लिए बने महिला समूहों से जुड़ी महिलाओं ने इस महामारी से बचाव के लिए ज़रूरी सामान, मास्क और सैनिटाइज़र बनाकर न केवल अपने परिवारों को आर्थिक सहायता दी है, बल्कि कोरोना फंड में योगदान देकर समाज सेवा का भी उदाहरण पेश किया है। समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि देश में वैश्विक महामारी कोरोना की शुरुआत के समय मास्क और सैनिटाइज़र की मांग बढ़ गई थी। ऐसे समय में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मास्क और सैनिटाइज़र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उनके उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चंडीगढ़ में कोरोना महामारी के बीच समीक्षा बैठक की गई और इस दौरान बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मौजूद कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बीएल संतोष ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम है। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये कहा कि पार्टी में राहत कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने बीएल संतोष का स्वागत किया और इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने अध्यक्ष अरुण सूद के प्रयासों की भी सराहना की। नवनिर्मित कमलम पहुंचे संतोष ने आधुनिक कार्य बनाने पर पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन की पीठ थपथपाई। संतोष ने बताया कि पहली बार फरवरी में जब कोरोना के मामले सामने आए थे तो मात्र 3 लैब्स ही इस दिशा में सक्रिय थीं, जबकि आज इस ओर 599 लैब्स दिन रात अपनी सेवाएं दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेहोवा स्थित आपको ये बता दें कि सरस्वती मिशन अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ को पीपीई किट और N95 मास्क बांटे। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि नर ही नारायण है और मनुष्य ही सेवा है, ईश्वर की सेवा है। कांग्रेस पार्टी के साथियों ने जनसेवा की शुरुआत की है और सभी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स पीपीई किट और N95 मास्क, साथ में सोडियम हाइपोक्लोरेट पहुंचाने की सराहना की, जिसकी शुरुआत पेहोवा, इस्माइलाबाद, शाहबाद से की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि सत्ता में रहते हुए भी भाजपा जजपा सरकार सेवा के
इस भाव से पूरी तरह उदासीन हैं। भाजपा के नुमाइंदे मुख्यमंत्री कोष के लिए पैसा लेने के लिए तो संकट में आ जाते हैं, लेकिन सेवा के नाम पर कोरोना महामारी की आड़ में छिप जाते हैं। कोरोना की इस महामारी में जिस प्रकार का संकट पूरे देश में आया है और बल्कि पूरे विश्व में आया है, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। न आज तक कोरोना महामारी की कोई दवाई, ना कोई वैक्सीन, ना कोई इलाज। ऐसे में रोकथाम जो है संक्रमण की, वही सबसे बड़ा इलाज इस समय कोरोना की महामारी में है। आज हमारा कर्तव्य है कि हम सब अपने अपने तरीके से इस महामारी में समाज के साथ मिलकर योगदान दें, समर्थन दें, सहयोग दें। हरियाणा के बवानीखेड़ा में अपनों द्वारा अपनों पर ही सितम करने का सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। आरोप है कि चाचा और भतीजे ने अपनों को ही रात को दूध में नींद की दवा मिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद चाचा भतीजे ने नशा और अय्याशी के लिए 7 से 8 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। पीड़ित को 2 दिन के बाद होश आया और अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जिसके बाद हर किसी के होश उड़ गए। एंटी व्हीकल थेफ्ट पुलिस टीम इंचार्ज एसआई कृष्ण मालिक का कहना है कि उनकी टीम के एएसआई सुभाष मोर बवानीखेड़ा बस अड्डा पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गुप्त सूचना पर बवानीखेड़ा निवासी चाचा भतीजा को गिरफ्तार किया और साथ ही उनका कहना है कि इन दोनों ने अपने ही परिजनों को रात को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाया था और बेहोश करके सोना चांदी के जेवर चुरा लिए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और चोरी की हुई ज्वेलरी बरामद कर ली है। दिनांक 18/5/2020 को मतलब वजीर सिंह सन ऑफ इंद्रजीत सिंह जो बवानीखेड़ा का रहने वाला है, वैसे मूल रूप से कुंगड़ के रहने वाले हैं और वे बवानीखेड़ा में खेतों में रहते हैं। तो उन्होंने FIR दर्ज बवानीखेड़ा थाना में कराई थी कि हमारे घर के अंदर हमारे ही लड़के उन्हें घर में नशीले पदार्थ खिला करके और सभी घर वालों को बेहोश करके हमारे सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए और सभी घर वालों को बेहोश कर दिया। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।